पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था जो एक स्टेट्समैनशिप नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के किया जाता है, लेकिन उन्होंने ये तोड़ा क्योंकि इनके लिए राजनीति अहम है, इस देश अहम नहीं है। ऐसा को किसने बुलाया था पठानकोट में? किसने बुलाया था? कौन बिना बुलाया? आज तक कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में कभी गए नहीं। कहीं भी सीजेपी का इस्तेमाल के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कहा गया था कि आप लोग जरा इस सोच से संभल के रहिएगा। तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है। तो आपको क्यों लगा कि आपको कहा जा रहा है? देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स है? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था जो एक स्टेट्समैनशिप नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया, एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना पड़ता है क्योंकि आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये, डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए। उसके बाद विनीत जिंदल हमारे साथ में, वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दास, देखिए, तो गेम बजाना पड़ेगा। इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनार्की बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनार्की की तरफ ले जा रहे। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए, आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए। बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ, एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए, उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे। ये कहना चाह तुमसे ना हो पाएगा। अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। या अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये। अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए। बीजेपी आरएसएस का प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए। अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण है। यही प्रमाण है। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा। में जब पी चिदंबरम उसमें घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, तो यह आंदोलन से जो फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पास तो नहीं खींचना चाहती। जो उड़ता तीर की बात कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, सीजेपी कहती है तो बात अलग है, क्योंकि उनका तो आंदोलन हुआ था।
अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। यह साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की ये तो लेने के देने पड़ गए। मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है। चिदम्बरम क्या कह रहे हैं, लोगों के सामने इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं। और चिदम्बरम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका। नहीं, मुझे लगता है कि चिदम्बरम ने पूरी तरीके से सरकार को चुनौती दी और मजबूर किया कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए। आप इस तरीके से किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत शुक्ला जी जवाब दीजिए। चिदम्बरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम किया। साहिल, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बाद होड़ लग गई है, केजरीवाल कह रहे हैं और बाकी विपक्षी नेता भी कहने लगे। क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और कल नया कुछ था नहीं, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया, मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया, चाइना चारों तरफ से घेर रहा है। तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा है। और देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या कह गए, जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो लोग जो है वो दिमागी नक्सल है। तो पहले दिमागी नक्सल तो आरएसएस है, आरएसएस से उत्पन्न हुई भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी जो है उसे भी दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। फिर खुद ही की तरफ चारों नहीं पांचों 10 उंगलियां खुद ही की तरफ हो गई, क्योंकि सबसे पहले इस देश में संविधान का और अखंडता का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था, उसी से उत्पन्न हुई बीजेपी। और बीजेपी की वो मातृ संस्था है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने की बात अलग है। मुझे एक बात बताइए, जब जनगणना, जातिगत जनगणना मांगी गई थी, अर्बन नक्सल उन लोगों को किसने कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़े किए गए, जब किसान खड़े हो गए तो आंदोलनजीवी कहा गया, उनकी बात मान ली गई, लेकिन फिर बाद में धोखा हुआ। एमएसपी का क्या हुआ पता नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना की बात की, फिर उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा, फिर बात मान ली जातिगत जनगणना कराऊंगा, फिर से धोखा कर दिया, नहीं करा रहा है। तो जो खिलाफ में बात करेगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं सिद्ध कर पाए, झूठ था ये। और अभी भी जो छात्रों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन में मयंक नाम के आदमी को घुसाकर, ये उसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा, उसने खुद एक्सेप्ट किया एक्स पे ये कि हाँ मैंने ये मयंक को वहां भेजा था और उसने टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है वो एक ऐसा कहा, और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं छात्र, ये कहा गया। अतुल लोंढे पाटिल, सुनो तुम्हें शर्म है कुछ? आप भी अपने आप पहना रहे अपने आप को कांग्रेस पार्टी, वो तो कह रहे हैं आपके लिए तो बोला ही नहीं है। आप जबरदस्ती अपने आप को लगवा रहे हैं दिमागी नक्सल का टैग, आपके बारे में तो बोल ही नहीं रहे। वो तो उनके एक जमाने के सहयोगी पीडीपी के बारे में बोल रहे हैं। पैदल दिमागी जो है वो ये बात ही भूल गए कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था कि पाकिस्तान को धन्यवाद कहा था, उसके बाद भी इनकी सरकार चल रही थी। तो ये हमें ना सिखाए। ये पुलवामा में 250 मैंने बीच में बोला नहीं। साहिल, इन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने शांति से सुना, मैं बीच में बोला नहीं। ठीक है, मैं ऐसे शब्दों का शब्दों का चयन प्लीज। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और फिर जो शुरू हो जाएगा वो सिर्फ वायरलिटी के लिए होता रहेगा। ये इन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब चीज छोड़ दीजिए। इन्होंने क्यों ऐसा एक्सेप्ट कर लिया? इनको बोला छोड़िए ना अतुल लोंढे, इसी में टाइम चला जाएगा, बाकी लोग बैठे होंगे। प्लीज बात सुनो। पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स आया, सत्यपाल जी ने जो है ऑब्जेक्शन उठाए, उसका इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वो अभी तक पता नहीं किसने लाया और किसने मार डाला। पहलगाम में मेरी 32 बहनें जो है विधवा हो गई, अभी तक पता नहीं किसने वो हमला किया। याकूब मेमन को इन्होंने छोड़ दिया, हमने जो अफजल गुरु को वहीं गाड़ा, कसाब को वहीं गाड़ा एरोड़ा में, वहां फांसी देके, फांसी हमने दिए है। और इन्होंने याकूब मेमन को फांसी देके दे दिया बाहर दफनाओ, और उसका बनने तो एक स्मारक, यानी हिंदू मुसलमान होते रहेगा।
जबकि ये प्रोटोकॉल है कि किसी भी टेररिज्म के इसमें जो अरेस्ट होता है उसको जो खांसी होती है तो उसको वहीं गाड़ दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये तोड़ा क्योंकि इनके लिए राजनीति अहम है, इसकी देश अहम नहीं है। ऐसा को किसने बुलाया था पठानकोट में? किसने बुलाया था? कौन बिना बुलाया? आज तक कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में कभी गए नहीं, जबकि पैदाइश वहां की थी। सुनो, अभी एनसीटीसी की बात नहीं की मैंने। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया था 2012 में पी चिदम्बरम साहब ने। उसको सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है।